हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स चैप्टर समाप्त होने के बाद अब हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। डिटर्मिनेंट का विकास साइमल्टेनियस इक्वेशन को हल करने के लिए ही किया गया। साइमल्टेनियस इक्वेशन में डिटर्मिनेंट का बहुत बड़ा योगदान है। इसका यूज इंजीनियरिंग में, विज्ञान में, अर्थशास्त्र में तथा सामाजिक विज्ञान में विशेष तौर से किया जाता है। आमतौर पर डिटर्मिनेंट जो है यह मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करने के लिए ही किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में जानेंगे। डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का हिंदी होता है सारणिक। क्या होता है? सारणिक। इसका डेफिनेशन है, देखें आप, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij of order n, we can associate a number, वह नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स हो इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, इट्स डिनोटेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और DET A। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिटर्मिनेंट अर्थात सारणी का डेफिनेशन है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग आव्यूह का सारणी कहलाता है। ठीक है, नो डाउट। इसमें है कि सम इंपॉर्टेंस जो फैक्ट है वह फैक्ट है कि कोई भी मैट्रिक्स जब तक वह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा उसका हम लोग डिटर्मिनेंट जो है नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट प्राप्त करने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना है, अर्थात उसका ऑर्डर 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, तब उसका हम सारणिक निकाल सकते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 हो, 2/3 हो, तो उसका हम डिटर्मिनेंट नहीं प्राप्त करेंगे। ठीक है, नो डाउट। इसमें आप इसको नोट करेंगे। अब है कि जैसे मान लीजिए ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है? तो 1/1। कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 है, 2/2 और ले लेते हैं 3/3। डिटर्मिनेंट में हम लोगों को इतना तक ही पढ़ना है, इसलिए आप जानेंगे। जैसे मान लें एग्जाम्पल के लिए कोई मैट्रिक्स है, हमने लिया A इक्वल टू 2 हमने लिया मैट्रिक्स, तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे
तो डिटर्मिनेंट कितना होगा 2 हो गया। ठीक है, अब ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है तो वह सिंबल यही होता है। इसको सिंबल जो डिटर्मिनेंट का होता है 2 दंड होते हैं, तो सिंबल है, इसको हम लोग मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, इसको मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे। एक एग्जांपल और दिखाते हैं, आपको क्लियर होगा। एग्जांपल सेकंड है, लेट ए मैट्रिक्स है आपका -5 हमने लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे -5 का डिटर्मिनेंट -5 होगा। क्यों? तो डिटर्मिनेंट में जो भी साइन आपका होगा माइनस हो या प्लस हो वही साइन होता है। लेकिन आप 11th की कक्षा में पढ़े हैं कि मॉडुलस में जो साइन होता है यदि वह माइनस है तो प्लस हो जाता है और प्लस है तो प्लस रहता ही है। ठीक है, इसलिए आप डिटर्मिनेंट की हम चर्चा कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट पर विशेष ध्यान देंगे आप। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई मतलब हमको नहीं है, अर्थात उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मॉडुलस पड़े हैं उस पर हमको विचार नहीं करना है। हमको क्या करना है तो सारणी के बारे में ही ध्यान देना है। आप इसको नोट कीजिए। तो हमने अभी बताया 1 by 1, जिसका ऑर्डर कितना है 1 by 1 का एक मैट्रिक्स हमने बताया डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखें, इसको नोट कीजिए। कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, सेकंड नंबर है 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। देखें, लेट A इक्वल टू A11, A12, A21, A22। इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2। अर्थात क्या है, यह I का वैल्यू है और क्या है यह J का वैल्यू होता है, आप जानते हैं। ठीक है, I और J। तो इसका हमको निकालना है डिटर्मिनेंट। तो देखें बच्चों, डिटर्मिनेंट के लिए होता क्या है, जिस रो और कलम के अनुदिश इसको एक्सपेंड करेंगे उसके साइन के ऊपर यह डिपेंड करता है। ठीक है, हमने लिया, देखें, इसको रो के अनुदिश एक्सपेंड करते हैं। यह है आपका A11 इंटू, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे A22 माइनस, बीच में माइनस होता है A12 इंटू A21। ओके, ये हुआ आपका वैल्यू। लेकिन यह कैसे माइनस है इसके लिए हम आपको बताते हैं। एक रूल है, रूल पर विशेष ध्यान देंगे। रूल है कि -1 का पावर R प्लस C होता है। यह फॉर्मूला भी है, -1 का पावर R प्लस C। R क्या है, R इज द रो ऑफ ए मैट्रिक्स एंड C इज द कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स है उसका रो और कॉलम है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। अब है, इससे हम आपको निकाल कर बताते हैं कि माइनस होगा और कैसे होगा। देखिए, यहां देखें आप, वैल्यू इसी का निकालना है। यहां A11 है, A12, A21, A22। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए, इसका निकालना है तो -1 का पावर 1 प्लस 1। ओके, कैसे मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां हो जाएगा A11 इंटू A22 प्लस, अब यहां से है -1 का पावर 1 प्लस 2 R प्लस C, रो और कॉलम, इंटू हो जाएगा इससे A12 इंटू A21। ओके, तो यहां है -1 के पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 इज द इवन नंबर, तो इसका प्लस हो जाएगा, अर्थात A11 इंटू A22। अब यहां है माइनस,
1 प्लस 2 3 ऑड नंबर है, तो यह हो जाएगा आपका माइनस A12 इंटू A21। नो डाउट। देखिए यहां हमने रिजल्ट जो आपको लिख कर दिखाया है वह फॉर्मूला से भी यहां आपको मैंने बताया, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं 3/3 का थर्ड नंबर है, 3/3 का मैट्रिक्स। देखिए लेट A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, यह है आपका ऑर्डर कितना है, तो 3/3। इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हमने बताया आपको, इसको नोट कीजिए कि डिटर्मिनेंट के लिए सम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वह किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वह मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, अर्थात उसका ऑर्डर जो है 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, तब उसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। अब देखें इसका डिटर्मिनेंट कैसे हम निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखें इसे रो के अनुदिश एक्सपेंड करेंगे। A11 है तो देखिए A11, अब देखिए इसके रो और कलम को बंद कर देंगे, तो ऐसे यदि बंद करते हैं तो 4 हमको एलिमेंट्स मिलेंगे। चारों एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, A22 A23 A32 A33, ठीक है। A22 A23 A32 33। इसके बाद माइनस है, क्यों माइनस है, तो आप रो कलम देख लीजिए फॉर्मूला से 1 + 1, यहाँ प्लस है, 1 + 2 3 होगा, ऑड होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। A12, अब इसके रो और कलम को बंद करें तो यहाँ होगा A21 A23 A31 A33, नो डाउट, ठीक है। फिर 1 3 4 हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा A13 और डिटर्मिनेंट होगा 4 एलिमेंट्स, A21 A22 A31 A32। ओके, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू प्राप्त होगा वह क्या होगा, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स होगा। आप एक बार चेक कर लीजिए, इसको हमने लिया, इसको बंद किए तो 4 एलिमेंट्स, ठीक है। A22 23 32 33, फिर इसको लिए तो A21 A23 A31 A33, ओके। इसके बाद लिए A31 A21 22 31 32। देखें अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। A11 अब ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व होगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12, फिर इससे सॉल्व करेंगे ऐसे A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 प्लस A13, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे A21 इंटू A32 A22 इंटू A31, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आप इससे मल्टीप्लाई कर लें दोनों के साथ तो आपका क्या हो जाएगा, वह रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसको नोट कीजिए। अब देखें दोनों पर एक एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन से एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत ही आसान है। एक एग्जाम्पल देखिए जिसका ऑर्डर है 2/2 का। लेट A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 7, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे 1 2 3 7 का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे 1 7 जा 7, 3 2 जा माइनस का साइन 6 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें आप 3/3 का डिटर्मिनेंट। लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह मैट्रिक्स है जिसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रूल के अनुसार देखिए 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 8 9 माइनस 2 डिटर्मिनेंट 4 6 7 9 प्लस 3 डिटर्मिनेंट 4 5 7 8। अब इसको सॉल्व कर लें तो 1 इंटू 45 माइनस 46 अच्छा 48 सॉरी माइनस 2 इंटू 36 माइनस 42 प्लस 3 इंटू 32 माइनस 35। नो डाउट यहाँ होगा -3 -6 तो यहाँ हो गया 12 प्लस हो जाएगा -3 3 3 जा 9, कोई दिक्कत नहीं है। -12 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हुआ, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है बहुत आसान है, इसको नोट करें। उसके बाद देखें एक रिजल्ट है आपका कि देखें यहां से कि फर्स्ट रिजल्ट है, इस पर ध्यान देंगे। इफ A इक्वल टू KB, यह दिया हुआ है A इज इक्वल टू KB, ठीक है ना। वेयर A एंड B इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है। ऑर्डर क्या है, n है। तो यदि इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर जो दिया हुआ है वह n है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो यह k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b होगा, ठीक है। यह रिजल्ट है, इसको आप नोट करेंगे कि A इक्वल टू KB यह दिया रहेगा और A एंड B इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है। तो यदि A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यह डिटर्मिनेंट कांस्टेंट टर्म अर्थात कोई भी यहाँ स्केलर है तो उसके पावर जो ऑर्डर होगा वह ऑर्डर इंटू
डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। अब देखें एक एग्जाम्पल से इसको हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू यहाँ पर है आपका 2 इंटू एक मैट्रिक्स है 1 2 4 2 एक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? तो A इक्वल टू 2 इंटू 1 2 4 2 यह एक मैट्रिक्स है। तो हमें क्या निकालना है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू वाट निकालना है। अब देखें, अब रूल के अनुसार देखेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो 2 यह मैट्रिक्स है 1 2 4 2 नो डाउट इसका डिटर्मिनेंट। तो अभी बताए हैं कि कोई भी जब मैट्रिक्स यदि ए स्क्वायर है तो यहाँ 2/2 है। तो देखें यहाँ फॉर्मूला क्या है, जब ऑर्डर क्या है n है तो कांस्टेंट टर्म के पावर n, तो यह ऑर्डर इसका कितना है 2 है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 कांस्टेंट टर्म, अर्थात यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 2 नो डाउट। तो यहाँ निकालेंगे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 का पावर 2 4 हो गया। अब यहाँ से यह हो गया 2 माइनस 4 2 जा 8, तो हो गया 4 इंटू माइनस 6 इक्वल टू माइनस 24। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तब आप समझें आपका डिटर्मिनेंट्स या कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस जो है हमने आज आपको बताया, ठीक है। आप इसको नोट करें, संपूर्ण वीडियो को पढ़ें, देखें और क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज इससे रिलेटेड जो है 4.1 आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, ओके।